हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी दिनों बाद आपसे आज मिलना हो रहा है, पर एक अच्छी जानकारी के साथ या ऐसी जानकारी के साथ जो आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि दे सकती है। ऐसी जानकारी के साथ आप सबके सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। ये बात आप लोग जान लीजिए। UPSSC वीडियो की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसका इंतज़ार लगभग 14 लाख बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा तो 9 लाख बच्चों ने दी थी, पर फॉर्म जो भरे गए थे वो 14 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और 14 के 14 लाख बच्चों को इस परीक्षा का अब बेसब्री से इंतज़ार है। हमेशा हमको लगता है कि ये परीक्षा अब होने वाली है, तब होने वाली है, यूँ होने वाला है, त्यों होने वाला है, परंतु संभवतः कल एक ट्विटर अभियान भी रखा गया था। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा भी था, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं उनके ट्विटर अभियान में शामिल नहीं हो पाया। नहीं तो जहाँ जहाँ बच्चों का हित होता है राम जी की पाठशाला वहाँ पर हमेशा खड़ा रहता है। पर मैं 3-4 दिन से व्यस्त था, किसी काम में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। बिल्कुल भी आप देखेंगे चैनल पर भी कोई एक्टिविटी 3-4 दिन से नहीं हुई है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। संभवतः ट्विटर अभियान का असर हुआ होगा या कुछ असर हुआ होगा, तो आपके वीडियो एग्जाम के बारे में चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। ठीक है, एक अखबार में कटिंग आई है जिस कटिंग को आपको एक बार देखना चाहिए। इस कटिंग में क्या यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, क्या लिखा हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द होगी। ये बात तो हमको सुनने में जल्द होगी, कब होगी, क्या और क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि धांधली के चलते निरस्त की गई थी दिसंबर 2018 में परीक्षा। स्कैम था, 70% जो सीट्स थी वो बिक चुकी थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। UPSSC ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। 5 साल बाद दोबारा से परीक्षा अब ये कवायद शुरू कर दी है, जिसमें 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। ये लिख रहे हैं कि भाई इतने इतने पद ये पूरा लिखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि SIT की जांच में धांधली की पुष्टि के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। 2 साल कोरोना बीतने से परीक्षा नहीं हो पाई और अब ये शुरू कर दी है पूरी की पूरी बात। यहाँ पर आप देखेंगे UPSSC के जो सचिव हैं अवनीश कुमार सक्सेना, ये राउंड गोले में आपको दिख रहा है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है, ऐसा कह रहे हैं। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मौका मिले। अब ये सारी मीठी चुपड़ी बातें बार बार आती रहती हैं, चलती रहती हैं। एक ये तो चीज़ है जो आप बात कह सकते हैं कि लोग परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या कारण है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आयोग का नाम क्या है, UPSSC है। ठीक है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, कितनी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, कितनी आर्थिक समस्या लोग झेल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता लोग जो होते हैं, राजनीतिज्ञ लोग जो होते हैं, उनको केवल और केवल चुनाव के टाइम पे आप सब लोग, हम सब लोग याद आते हैं, युवा। ठीक है, नहीं तो कोई भी आपकी और हमारी पूछ यहाँ पर नहीं है। रोजगार करने के अवसर कहीं भी नहीं है। प्राइवेट में अगर आप करने जाओगे तो बहुत थोड़े से पैसे मिलेंगे, सरकारी की चाह में पड़े हुए हैं, और बिजनेस शुरू कर लें इतना अमाउंट नहीं है। तो ज़िंदगी कुल मिला के झंड हुई पड़ी है। साथ सच्चे इसमें जो बात है, ये जो यहाँ पर गोलमोल बातें कर दी हैं कि कवायद चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब मीठी चुपड़ी बातें हैं। इसमें मुख्य चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि UPSSC के पास इस वीडियो री एग्जाम को कराने के लिए फंड ही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भाई फंड ही नहीं है, पैसे नहीं है। जो शासन से बात चल रही है ना, ये पैसे मांगने की बात चल रही है कि हम इतनी बड़ी परीक्षा को कैसे आयोजित कराएंगे, उसके लिए हमको पैसे दे दो। तो अभी जब इनके पास पैसे ही नहीं है तो कब जाके सरकार के पास से आपके पे ये चीज़ मंजूर होगी, कब जाके वहाँ से पैसे मिलेंगे, कब जाके चीज़ें प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी पूरा जो है वो UPSSC वीडियो की परीक्षा का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अभी अंधकार में है दोस्तों। अभी कुछ भी पुष्टि नहीं है कि जल्द मौका मिलेगा, यूँ होगा, त्यों होगा, वो होगा। ये सब आपको बहकाने की, फुसलाने की सब बातें हैं, इनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आपके पास इस शब्द को छोड़ करके और कुछ भी समाधान नहीं है। ठीक है, ये जो शब्द है इंतज़ार करना और खाली पीली नहीं, तैयारी के साथ इंतज़ार करना। यानी कि जब भी परीक्षा हो आप प्रयास करके, चाहे कैसी भी हालत हो, धांधलियाँ तो दबा के हो रही हैं यूपी में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है।
यूपी लेखपाल को आप देख लो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी बहुत बढ़िया है, अपना स्तर है, सबको पता है। जो सिलेक्टेड लड़के हैं जो हमसे बात भी करते हैं उनको पता है कि भाई सर बहुत है, अपारदर्शिता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो क्लियर और निष्पक्ष हो रही है, परंतु पारदर्शिता और निष्पक्षता का चश्मा पहना करके सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। युवाओं का जीवन है बर्बाद, युवाओं का जीवन हो रहा है, पूरा जीवन एक रोजगार पर टिका होता है और वही रोजगार दूर से दूर तक कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। अयोग्य लोग जो हैं वो शासन में पदों पर जाकर बैठ रहे हैं, प्रशासन में पदों पर जाकर बैठ रहे हैं, योग्य व्यक्ति बेचारा धक्के खा रहा है, दुनिया के ताने सुन रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अंत में सफलता मिलेगी, एक दिन मिलेगी। आप बिल्कुल प्रयासरत रहिए, आप बिल्कुल मिलेगी। मैं भी आपके साथ यहीं खड़ा हूँ, आप भी लगे रहिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। देखो आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर तुम तो वीडियो बना के अपना करियर सेट कर लियो, ये हो गया वो हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग यूट्यूब चला के देखो, आपको पता लग जाएगा। कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वो भी कम मिलते हैं, 2-2 महीने के बाद मिलते हैं। जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, 7, 7,500, 8,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, तब जा करके पैसे मिलते हैं। और इतने में भी जब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जब मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तो नौकरी लेनी है, तो आपको तो अच्छे से चीज़ों को करना चाहिए, समझना चाहिए। जब मैं करने के लिए तैयार हूँ निस्वार्थ रूप से, तो आप लोगों का तो स्वार्थ है कि आपको नौकरी चाहिए, तो आप पढ़िए, ठीक है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फ्री में, मैं चीज़ों को बता क्यों रहा हूँ? हालांकि बहुत दिन तक फ्री चलाना, सच बताऊँ, मेरे बस का अब नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ के सिस्टम चलाना बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ ना कुछ आर्थिक स्रोत, अब कुछ ना कुछ आपसे मदद हमको लेनी पड़ेगी। मदद क्या कि मतलब आपको सुविधा देके हम कुछ ना कुछ लेंगे आपसे, ज़रूर आपको बहुत बेहतर चीज़ें देंगे। परंतु जब तक हो सकेगा, राम जी की पाठशाला आपके साथ है। अगर ऐसा कुछ करना पड़ा भी कि हमको कुछ शुरू करना पड़ा, कुछ चालू करना पड़ा, तो न्यूनतम से न्यूनतम मूल्य पर आपको चीज़ें दी जाएंगी और आपको पढ़ाया जाएगा। तो सब चीज़ें चल रही हैं, किसी भी चीज़ के बहकावे में आपको नहीं आना है, अच्छे से आगे बढ़ना है आपको। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।